छात्रों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सामान्य गणित से पहली वीडियो लेकर आए हैं संख्या पद्धति की। पूरा सिलेबस कराएंगे आपके लिए। इससे पहले जो पहली क्लास दी थी हमने, उसमें सिर्फ आवेदन भरने के बारे में बताया था। और ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, इसमें पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो कितनी? ये 500 दे रखी है, 875, 1575, 1915, 2625, 2850, 3325, 4335। अब इनमें से 175 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 500 तो होगी नहीं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 875। 875 5 से कटेगी, देखो, 5 25, 2 17 5 85, 86 87 विभाजित हो गई। एक तो ये आ गई, 875 हो गई, ठीक है ना। और इसे भी देखते हैं, 1500, 15, इसमें भाग लगा के देखते हैं 175 से कितनी बार जाएगा। तो 9 से देखें, 9 पंजे 45 और 4 बचा, 9 सत्ते 63 और 4 67, 9 और 6 15, तो 9 बार कट गया। तो ये भी कट गई, विभाजित हो रही है। 1575 विभाजित हो रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब है 1915। देखो, 1915, 175 एक बार गया, 6 बचे, यहाँ 8 में से 1, 165, तो ये नहीं कटेगी, है ना। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं विभाजित, ये भी नहीं है। 2625, अब देखते हैं 2625, 2625, तो एक बार चला गया, 175, यहाँ बचे 7, यहाँ कितने, 15 में 7, 8, 5, 875, 875 5 बार चले जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कट गई, विभाजित हो रही है। अब आती है 2850, 2850, 175 एक बार गया, 0 1 1, तो ये नहीं जाएगी। और यदि हमने 6 बार लें इसे, 6 पंजे 30, 3, 6 सत्ते 42, 43 चौड़ी 45 का 5 4, 6 4 10, 0 5 50, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं 3325, 3300, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3325 देखते हैं। 3325 में 175 से एक बार पहले 17 दिन 34 होते हैं, एक बार जाएगा, 7 5 बार 7 आ गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 में से 1 ले लिया, 2 में से 1 हो गया, 5, अब 9, 9 बार जा रहा है, 9 पंजे 45, 4, 9 सत्ते 63, 66 67, 6 9 अच्छे 15, 19 बार कट गया, ये भी कट गई। 3325 विभाजित है। अब आता है कितना, 4335 को देखो, 175 दो बार हो गया, 2 पंजे 10, 17 34, 35, 3 8 5, अब ये 4 देखो, सुनो, 17 43 35 है, 2
पंजे 10, 17 34 1 35, 3 बचा, यहाँ 8, 8 5 13 होते हैं, 5, हाँ 4 बचा, 4 पंजे 20, 2, 17 चौका 68 70, 5 3 1 135, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। कितनी संख्या हुई देखिए, 1 2 3 4, तो हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना? समझ गए? अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखो सबसे बड़ी 2 अंकों की, तो देखिए सॉल्यूशन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 97 होती है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 11। इन संख्याओं का अंतर क्या है? अंतर। तो कितना हुआ? 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86। कितना आंसर आया? 86। तो विकल्प हमारा देखिए इधर, विकल्प डी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है? 15 17 12 13। देखो विषम भी है और भाज्य। विषम संख्या कौन सी होती है? कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। देखो विषम वो संख्या होती है जो 2 से न कटे। अब देखो ए है विषम, इसके भागित हो सकती है 3 गुणा 5, और कैसी है? 2 से नहीं कट सकती है, और भाज्य संख्या है। ठीक है, ये तो है, पहला है विकल्प। अब दूसरा देखते हैं, ये कैसी है? विषम तो है, 2 से नहीं कटी, लेकिन भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए ये कैसी है? ये तो विषम ही नहीं है, सम है, 2 से कट रही है, तो ये भी नहीं है आंसर। 13 विषम है लेकिन अभाज्य संख्या, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा है? विकल्प ए 15। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो, 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करें। 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करें। देखिए 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं, 70 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं 71 के बाद 73 और 79 आई, 83 83 और 89 89, 97 और नहीं है। तो कितनी है? इन क्या कह रहा है? इन अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। अब इन्हें जोड़ो, 71 प्लस 73 79 83 89 97 जोड़ो, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 28 28 28 29 31 और 1 32, 32 के 2 बचे 3, 9 और 3 12 और 8 20, 28 28 29 30, 35 35 और 7 42 और 7 49 49 492। तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, 5वां सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है?
धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 9, 6, 7, 8। 9, 6, 7, 8। तो देखो 60 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं, चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। अभाज्य संख्या 60 के बाद कितनी आती है? 61, 67, 71 और इसके बाद आएगी 73, 79, 83, 89, 97। ये है। तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8। ठीक है ना? तो हमारा आंसर कौन सा है? विकल्प डी करेक्ट आंसर। अब दूसरे तरीके से यदि चाहें आप सॉल्यूशन, तो देखो ध्यान रखो 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती हैं। कितनी होती हैं? 9 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 50 तक में कुल कितनी है? 15। 1 से 50 तक कुल कितनी है? 15। और हमने 1 से 75, तो 1 से 75 तक कुल अभाज्य, कुल संख्या 1 से 75 तक अभाज्य कितनी है? 21 है। और 1 से 100 तक कुल कितनी है? 25। ठीक है ना? तब 1 से 50 तक कितनी है? 15। और 50 से 60 तक कितनी है? सिर्फ 2 हैं। ठीक है ना? सिर्फ कितनी है? 2 संख्याएं। इसलिए 1 से 60 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 15 + 2 17। और 1 से 100 तक कितनी है? 25। इसलिए 60 से 100 तक कितनी हो गई? 25 - 17 बराबर कितनी? 8। ठीक है ना? वैसे इस पे ध्यान ज़्यादा नहीं करोगे आप, इसको जल्दी कर सकते हो पहले वाले तरीके से। ठीक है ना? जो भी उचित लगे आपके लिए। इससे समय की बर्बादी कम हो गई और ये याद होगा तो इसे भी जल्दी कर सकते हो, याद हो तो। यहाँ देखिए अगला छठा, 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो देखिए, तो कैसे करेंगे ये? देखो 1 से 100 तक गिनती में दहाई का अंक 2। दहाई का अंक 2। 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 2। 1 से 100 तक की गिनती में दहाई का अंक 2। केवल 20 से 29 तक में कुल कितनी बार आता है? 10 बार आएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 बार आएगा। ठीक है ना? अरे ये हो गया ना, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 27, 28, 29। ये है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दहाई का अंक 2 दहाई पर
22 में भी नहीं लगाएंगे, ये भी नहीं लगाएंगे, इकाई अंक है सिर्फ दहाई का, ये वाले लगाएंगे, ये वाले, ठीक है ना। ऐसे तो 12 भी है, 2 भी है, वो इकाई अंक हैं, दहाई के पूछ रहा है इसमें, तो कितनी बार आएंगे, 10 बार। तो विकल्प कौन सा हमारा, विकल्प सी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें देखिए दो संख्याओं का योग 437 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 437 है, और उनका गुणनफल 21,982 है, संख्या याद कीजिए, संख्या पूछ रहा है। देखो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, एक तो विकल्प से कर सकते हैं इन सवालों को, या वैसे करें, देखो विस्तार से ध्यान से देखो, दो संख्याओं का योग माना माना एक संख्या x है, एक संख्या x मान ली, तब दूसरी कितनी होगी, 437 माइनस x, ये होगी दूसरी, ठीक है ना। उनका गुणनफल इतने हैं, तो बस x 437 माइनस x, दोनों की गुणा कितनी है, 21,982, इसे खोल दो, 437x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले पे आए, इम्प्लाइज लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, इधर लेके गए, और ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का रहेगा, इसके करें गुणनखंड। जब फैक्टर करेंगे तो इनके आए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 379, 379 और 58 बैठते हैं, दोनों माइनस के होंगे, इन्हें जब जोड़ो तो 9 और 8 17, हंस का 1, 7 5 12 1 13, 3 और 4 937। अब इनकी गुणा भी इतनी आती है, और दो दो के जोड़े बना लिए, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 379 बचा, 58 लिया इसमें से, तो x माइनस 379, अब x माइनस 379 x माइनस 58 बराबर 0, तो x के मान कितने आए, 58 और 379। संख्या क्या है, चाहो निकाल के देख लो, एक तो यदि x बराबर 58 है, तो दूसरी क्या है, 437 माइनस 58, कितनी हो गई, 379। ये दो नंबर हैं, तो विकल्प कौन सा सही हुआ हमारा, विकल्प ये हो गया सही। एक और तरीका इन्हें करने का, सेकंड तरीका, चलो अब आंसर तो पता ही लग गया, सी ही देखो, इन दोनों को जोड़ो, 9 8 17, आंसर का 1, 7 5 12 और 13, 3 और 4, 437 योग आ गया। अब योग तो औरों का भी आ सकता है ऐसे, तो खाली योग से काम नहीं चलेगा, इनकी मल्टीप्लाई भी करके देखो, 3 7 9 5 8 बार इतनी आती करें, 8 ने 72, 7 8 7 56 57 58 59 60 61, 6 8 से 24 और 36, 5 ने 45 का 5 4, 5 7 35 35 40 3 5 3 15 16 17 18, 2 5 और 1 6 9, नहीं सुनो सुनो सुनो, 8 ने 72 का 2 7 बचे, 8 सत्ते 56 और 7 57 58, 12 13 आंसर का 1 5 63, 3 आया यहाँ भाई, गलत लिख के, 6 बचे, 8 3 24 36 सही। अब 5 3 8 आया यहाँ पे, 9 8 9 10 11, आंसर का 1 1 और 2 21, 9 800 982, 21 982 सही है ना, मल्टीप्लाई भी इतनी है, तो हमारा विकल्प सी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छी अच्छी क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा सिलेबस कराया जाएगा A to Z सिलेबस।
कोई भी क्लास नहीं छोड़ी जाएगी, मिस नहीं किया जाएगा, बेस से समझाएंगे। और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे दोबारा से बताया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में।